नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे बच्चों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाहियों। कैलेंडर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और कैलेंडर टॉपिक में आज हमारा है डे 9। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, तो सर्वप्रथम हम उनका जवाब आपको देंगे और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बने रहिएगा। आज क्वेश्चंस की संख्या हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 5 क्वेश्चन बता रहे थे, 5 में आपसे पूछ रहा था, कुछ बातें कर रहे थे। अब ये पार्ट हम कंप्लीट करके इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था और यहाँ पर आप देखिए क्या प्रश्न है आपका। यदि जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है, 1 जनवरी को जो वार आपको दिया गया है वह आपको बुधवार दिया गया है, और यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश है, तो मुझे बताओ 31 वाले महीने में, वैसे ये बात मैं आपको आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन 31 वाले महीने में 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले वार हैं वो 5 बार आते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि जो बुधवार है आपका वो 5 बार आएगा, गुरुवार है वो 5 बार आएगा, और शुक्रवार है वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं 1 तारीख को बुधवार है तो 2 तारीख का आपका गुरुवार होगा, 3 तारीख को शुक्रवार होगा, 4 तारीख को शनिवार होगा। यही बोला मेरे भाई, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया। प्रथम दिन बुधवार है, 1 जनवरी को बुधवार है, तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और 5 तारीख को आ रहा है आपका रविवार। अब यहां पर 4 तारीख को शनिवार आ रहा है, तो शनिवार 4 होंगे, प्रत्येक दूसरे शनिवार का अवकाश है। देखिए किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार का अवकाश है, तो एक दूसरा शनिवार, एक चौथा शनिवार, तो अवकाश हो गए कितने? 2 अवकाश अपने यहां पर हो गए। प्लस में सभी रविवार का अवकाश है। रविवार 5 तारीख का आ रहा है, हर 7 दिन बाद में आता है, तो 5 के बाद 5 + 7 12 को आएगा, 12 के बाद 5 12 + 7 19 को आएगा, 19 के बाद 19 + 7 26 को आएगा। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 क्या आ गए यहाँ पर आपके रविवार। तो दूसरे और चौथे तो शनिवार, तो 2 छुट्टियां तो आ गई शनिवार की और 4 छुट्टियां आ गई रविवार की। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों छुट्टियां कितनी आ गई? 6। और जनवरी महीना होता कितने का है? तो जनवरी महीना 31 का होता है, 31 में से 6 छुट्टी हो गई, तो बचे कितने? 25। यही आपको पूछा है कि कार्य दिवस कितने हैं, मतलब छुट्टियों को हटाने के बाद कितना बचेगा। तो छुट्टियों को हटाने के बाद आपके पास में 25 बचा, इसलिए आपका आंसर होगा 25। देखिए थोड़ा सा आगे, अगला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, यदि 1 अक्टूबर को रविवार, 1 अक्टूबर 1/10 का जो है वह रविवार है, और आपसे 1/11 का, 1 नवंबर का वार पूछा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 1 अक्टूबर का रविवार है और आपको 1 नवंबर का पूछा है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 31 का। 31 में 7 का भाग दिया तो आपके पास शेषफल आया 3। फिर समझिएगा, 1 अक्टूबर को रविवार दिया है, अक्टूबर 31 का होता है, तो या इस फर्स्ट वाले को तो काउंट नहीं किया, लेकिन फिर भी अक्टूबर के कितने दिन बच गए? 30, और 1 आ गया नवंबर का, इसलिए दिन कितने हो गए? 31। तो 31 दिन का अंतराल है, या आप ये समझ सकते हो कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के पास आने के लिए आपको 31 दिन आगे चलना पड़ता है। और यदि आगे की ओर बात करें तो हम क्या करते हैं, दिए गए शेषफल को जोड़ते हैं। कितना शेषफल आया? 31 में 7 का भाग दिया, 3 शेषफल आया, तो रविवार में 3 जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। अब आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, और बाकी आप कमेंट के साथ साथ बताते जाएं मुझे। ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा जो भाई है वो मुझसे
562 दिन बड़ा है। देखिए मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरी बहन उससे मतलब मेरे भाई से बड़ी है कितनी, 85 सप्ताह, 85 वीक बड़ी है। कौन, मेरी बहन। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ये आपको डेज दिए हैं। अब आपको बोला गया है यहां पर, यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, बहन का जो जन्मवार दे रखा है वो दे रखा है मंगलवार। मुझे बताओ यदि इसका जन्मवार जो है वो मंगलवार है, तो बताओ क्या इसका भी मंगलवार होगा क्या? मैंने क्या पूछ रहा हूं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि इसका जो जन्मवार है वो मंगलवार होगा तो इसका जन्मवार भी क्या होगा, मंगलवार, क्योंकि यहाँ अंतराल किसमें है, सप्ताह में है, और जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए अगर मैं मेरे भाई से मेरा जन्मवार ज्ञात करना चाहूँ, क्योंकि यही तो पूछा है हमसे, मेरा जन्म किस दिन हुआ, तो आप ये देखोगे डिफरेंस है 562 दिन का। 562 में आपने 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर आपके पास, शेषफल आपके पास कितना बचा, 2। और आप छोटे वाले का ज्ञात कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे वाले के ज्ञात कर रहे हैं मतलब क्या होगा, प्लस, कि छोटे वाले का जो डेट होता है वो आगे की ओर होता है और आगे के लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको 2 जोड़ना है, तो मंगलवार में आपने 2 जोड़ा तो मेरे भाई क्या आ गया, गुरुवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये आपका आंसर। समझ रहे हो क्या? ठीक है, देखिए थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन, सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, सूरज का जो जन्म है वह सोमवार को हुआ था। अब क्या ऑनलाइन में कई चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, एक तो बीच बीच में बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको बोला था इसके PDF जो फाइल वगैरह हैं क्वेश्चंस की एक साथ, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप एक साथ इसको दोबारा रिवाइज करना चाहो तो आपको ऐसे वीडियो में स्लाइडें बना बना के नहीं देखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप अपने, अगर आपने टेलीग्राम आपके पास सुविधा है, उपलब्ध है, तो आप उस पर धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर सर्च करें और उस पर ऐड हो जाओ, या आगाज क्लासेस सर्च करो और उस पर ऐड हो जाओ। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसके लिए मैंने आपको बता दिया, पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, और पार्ट फर्स्ट था अपना कैलेंडर का सामान्य परिचय, और इसके लिए अपन ने 5 क्लासें आपको उपलब्ध करवाई हैं, डे 1 से लेके डे 5 तक। और उसके बाद अपन ने पार्ट सेकंड स्टार्ट किया है, और अभी हम पार्ट सेकंड के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में अपन ने डे 6 पढ़ा था, फिर डे 7 पढ़ा, फिर डे 8 पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं डे 9। तो डे 9 पे आप बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मैंने आपसे पूछा था, सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, उसकी छोटी चचेरी बहन नीतू वह सूरज की उम्र में 20 दिन का अंतर है। बहन छोटी है ना भाई, तो अब देखिए नीतू का जन्म कब होगा, मतलब ये जो दिया है आपको सोमवार, सोमवार आपको दिया है, और नीतू का यदि आपको जन्मवार ज्ञात करना है, ये इसका जन्मवार दिया है सूरज का सोमवार, और नीतू का ज्ञात करना है, मतलब नीतू क्या छोटी वाली है, छोटी है ना भाई, देखो इसे नाम से पता लग रहा है, अगले ने स्पष्ट बोल दिया, छोटी चचेरी बहन नीतू, मतलब नीतू क्या है, जो इसकी चचेरी बहन नीतू है वो क्या है, इससे छोटी है, किससे, सूरज से। सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, तो सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, और उसकी छोटी चचेरी बहन, तो सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था और उसकी चचेरी बहन है जो कि इससे क्या है, छोटी है, और कितने दिन का अंतर है, 20 दिन का अंतर है, 20 डेज का डिफरेंस है। तो यदि सूरज का जन्म सोमवार को है और हमें ज्ञात करना है नीतू का, अब मुझे बताइए 20 दिन का अंतर है, अब रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए 20 में भाग दोगे किसका, 7 का, और शेषफल ज्ञात करोगे तो 6 आएगा। अब छोटे वाले के लिए आप आगे की ओर जाओगे, मतलब 6 प्लस करना है, तो या तो 6 प्लस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कर सकते हो। तो सोमवार में से 6 जोड़ोगे तो भी रविवार आएगा, और सोमवार में से 1 घटाओगे तो भी क्या आएगा, रविवार आएगा। देखो आगे ध्यान से देखो, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, तो निष्ठा जो है वो बड़ी है किससे,
प्रतिष्ठा से, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है। तो निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, 6 वीक बड़ी है। जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। अभी बड़ा ले रहे थे ना, ये पढ़ने में गड़बड़ हो गया, मैंने इसको बड़ा कर दिया। संकल्प जो है, यही गलती हो रही थी, संकल्प जो है वो प्रतिष्ठा से छोटा है कितना, 128 दिन, इतना ही था। देखो अभी क्या है, इसको अपने बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर थोड़ा कम ध्यान दिया था। ठीक है, आप समझदार हो, किसी प्रकार चिंताग्रस्त ना हो। देखिए फिर देखो, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, तो निष्ठा है वो प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, तो निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है। फिर बोला है जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से, ये संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। तो संकल्प जो है वो प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। अब आपको बोला गया यहाँ पे संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो संकल्प का जो जन्मवार है वो आपका क्या है, मंगलवार है। संकल्प का जन्मवार क्या है, मंगलवार है। तो निष्ठा का बताओ, निष्ठा का पूछा है। तो अब मुझे आप बताओ, संकल्प और प्रतिष्ठा के बीच में डिफरेंस 128 दिन का है। 128 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचा, रिमाइंडर आपके पास 2 बचा। अब इस मंगलवार में 2 जोड़ोगे, घटाओगे, तो आप बोलेंगे साहब घटाएंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा इससे बड़ी है और बड़े वाले का मतलब पीछे की ओर जाना, तो घटाएंगे। तो मंगलवार में से 2 घटाया तो क्या आ गया, रविवार। तो यदि आपसे पूछता कि प्रतिष्ठा का जन्म किस वार को हुआ, तो आप क्या बोलते, रविवार को हुआ। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा किसका, निष्ठा का। तो अब बता दो, जो चीज मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले भी समझाई है कि यदि प्रतिष्ठा का जन्म रविवार को हुआ है तो निष्ठा का जन्मवार भी क्या होगा, रविवार ही होगा। क्यों, क्योंकि जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, और 5 क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने आपको कहा मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस दूंगा। तो आज मैं आपको इससे डबल नए क्वेश्चंस दे रहा हूं, 10 नए क्वेश्चंस, जिनमें 1-2 हम हल भी कर लेंगे और बाकी 7-8 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, ये मैंने उस बेस पे लिया है जिस बेस पे हमने जो डे 8 वाला, जो कल वाला जो क्लास था, उस क्लास में आपसे कुछ पूछा था मैंने, उसी बेस पे मैंने आपसे पूछा है। 10 फरवरी के 5 दिन पहले कौन सा वार था, तो कई बार बच्चा क्या इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ये 10 फेब से 5 डेज पहले वाला आपको पूछा है, 10 फरवरी से 5 दिन पहले पूछा है, तो इसमें से 5 घटा दो, क्या था, 5 फरवरी था। ठीक है। अब आप सोच रहे हो गड़बड़ कैसे होती है, तो वो कुछ बच्चों में से आपसे हुई होगी तो उनको पता लगा होगा। बाकी को मैं बता दूं कि आमतौर पर जैसे हम ऑफलाइन बैचेज में देखते हैं तो पता लगता है कि कुछ बच्चे से समझते हैं कि इससे 5 दिन पहले, तो पहले तो 5 दिन ले लेते हैं, फिर एक और कम कर देते हैं कि ये 5 दिन पहले, ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, तो ये 5 फरवरी इसका आंसर आ गया, 5 फरवरी था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आंसर देते जाओ साथ में आप भी। गुरुवार से 2 दिन बाद, तो गुरुवार से 2 दिन बाद पूछा है, 2 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ये आपका शनिवार। देख लो प्रश्न को एक बार आराम से और समझ लो, उसके बाद आप बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, इसमें कुछ बच्चे देख लेते हैं गुरुवार, यहाँ गुरुवार के बाद में शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, तो सोचते हैं 2 दिन बाद, तो बोला ये तो 2 और ये बाद है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये आमतौर पर जो गलतियां होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला हम छोटी छोटी चीज को लेते हुए चलेंगे, छोटी छोटी चीज को हम लेते चलेंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन हल करते हुए चलेंगे। और जो क्लास अपना अगला है वो पार्ट 3 पे आएगा। पार्ट 2 जो था डिफरेंस वाला, इस पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस में भी आपको और दे दूंगा। तो कल का जो आपका क्लास है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो क्लास है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको हल करने के लिए दूंगा, या 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको हल करने के लिए दूंगा, तो उनको तो हम 5 से 10 मिनट में पूरा कर लेंगे। और उसके बाद पार्ट 3 को हम बहुत ही बेसिक से लेंगे। देखिए आगे और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। माधुरी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है।
अब आप बताओ 9 दिन पहले कोई व्यक्ति सिनेमा देखने गया था, इसका मतलब ये बोल रहा है कि यदि ये आज है और 9 दिन का यदि मैं डिफरेंस लेऊं तो यहां पर जो वार था वो गुरुवार था। यही प्रश्न कहना चाह रहा है क्या? बताओ आप मेरे को, यही कहना चाह रहा है क्या प्रश्न है? माधुरी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, तो 9 दिन पहले किससे? आज से। तो ये मैंने बोल दिया साहब, आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। ये वो दिन है जिस दिन माधुरी सिनेमा देखने गई थी। तो आज से कितने दिन पहले? 9 दिन पहले। प्रश्न यही तो बोल रहा है ना कि आज से 9 दिन पहले जो था वो क्या था? गुरुवार था। तो अगला बोल रहा है आज क्या होगा? तो बताओ 9 दिन इस स्थिति में गुरुवार दिया है, इस स्थिति का आपको पूछा है। तो इन दोनों स्थितियों के मध्य जो अंतराल है वो कितने दिन का है? 9 दिन का है। और जब भी अंतराल दिनों में होता है उसमें 7 का भाग देते हैं और 7 का भाग देके क्या ज्ञात करते हैं? शेषफल ज्ञात करते हैं, रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। वो कितना आ गया? 2। अब बताओ इसमें आप 2 जोड़ोगे या 2 घटाओगे? तो आप बोलोगे साहब 2 जोड़ेंगे, क्योंकि ये पहले है और ये आज है। तो जब आगे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हमने गुरुवार में 2 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आ गया? शनिवार। तो ये आपका आंसर आ गया शनिवार। ठीक है, देखिए आगे ये बोला है विजय 19 मार्च 1863 को पैदा हुआ था। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं 6 से 7 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ये, और वो आपको हल करके बताने हैं। ठीक है, 44 से 50 तक के क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं और फिर हम कल में इन 6 क्वेश्चंस को लगभग 8 से 10 मिनट में हल कर लेंगे और पार्ट 3 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए। विजय 19 मार्च 1863 को पैदा हुआ था। संजय विजय से 25 दिन पहले पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष 5 जनवरी को सोमवार था तो संजय किस दिन पैदा हुआ? इसका आंसर आपको देना है। देखिए आगे, ऋषिक 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ था। रोहन ऋषिक से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था तो रोहन किस दिन पैदा हुआ था? यह क्वेश्चन नंबर आपका 45। यदि सूरज पूरन से 50 सप्ताह बड़ा है, यदि सूरज जो है वह पूरन से 50 सप्ताह बड़ा है तो पूरन जो है वो अनिल से 462 दिन बड़ा है तथा सूरज का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो अनिल का जन्म किस वार को हुआ? यह आपको बताना है। देखिए, रमेश सुरेश से 100 दिन पहले पैदा हुआ, 120 दिन पहले पैदा हुआ। रमेश 20 दिसंबर को पैदा हुआ था। 20 दिसंबर से एक दिन बाद शनिवार था, तो सुरेश किस दिन पैदा हुआ था? यह प्रश्न आपको बताना है। आंसर सबको देने हैं, आंसर सबको देने हैं। और मैंने आपको बोला मैं आपके लिए जल्दी ही मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट भी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो रिट में भी आता है। इसलिए हम वहां जो शिक्षक भर्ती का जो मैंने जो चैनल है अपना आगाज क्लासेज, उस पर वो स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई है कि आगाज क्लासेज, AAGAZ, आगाज क्लासेज, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि यहां पर जैसे ही मैटर आएगा वो आपको कड़ीबद्ध मिलता जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी आप इस चीज से सोच के मत रहना कि कहीं आप आगे जाके दिमाग में कुछ अलग चीजें ले आओ। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बार बार पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि मेरी तरफ से जितना होगा मैं उतना करवाऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कहीं कहीं वो क्या बोलते हैं, आग में घी डालते समय हाथ ना जल जाए, ऐसी हालत हो जाती है कि सर आगे वो नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम इस पे कब तक वर्क कर पाएंगे? जब तक इजीली टाइम मिल रहा है तब तक इस पे वर्क कर रहे हैं। फिर उस पे जो फिर भी हमारा काम इस पे जो होगा वो हो सकता है कुछ दिन के अंतराल पे होने लग जाए। अभी आपको जितनी क्लासेज उपलब्ध करा पा रहे हैं आगे उतनी नहीं भी करा पाए, तो उस स्थिति में के लिए मैं आपको पहले ही सूचित कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे वादा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं कि मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं
कि भाई आपको 5 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर 10 मिनट पढ़ाऊं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, और मैं वादा 10 मिनट का कर दूं फिर 5 मिनट पढ़ा दूं तो काम तो मैंने अच्छा ही किया है, लेकिन फिर आपको ऐसे लगेगा और 10 मिनट के लिए बोला था 5 मिनट ही पढ़ाया। तो इसलिए मैं आपको ये कोई वादा नहीं कर रहा कि मैं पूरी मैथ्स फलान, क्योंकि ऐसे वादे करके बचपन में हमने देख लिए। समझ रहे हो कि जब शुरुआती तौर पे यूट्यूब चैनल बनाया था तब मेरे दिमाग में चीज आई थी कि पूरा करवा देंगे, लेकिन फिर परिस्थितियों की वजह से पता लग पाया, क्योंकि एकाएक सोचना और कार्य करने में अंतर होता है। जितना होगा, हाँ ये जरूर बोल रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा नहीं हो सकता, आप भी समझदार हैं, जितना हो सकता उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम देने का आपको प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, और जितना पढ़ाऊंगा वो आपको लाजवाब तरीके से, मेरी पूरी ईमानदारी से, मेरी पूरी मेहनत से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप लोग जो हैं वो इतने ज्यादा मैटर को अच्छे से कवर कर पाए कि एक दिन आप खुद है ना इस माइंड कोचिंग की, इस माइंड के प्लेटफॉर्म की जय बोलो। देखिए 48, मोहित सुमित से 342 दिन बड़ा है तथा सुमित रोहित से 49 दिन छोटा है। यदि रोहित का जन्म रविवार को हुआ हो तो मोहित का जन्म किस वार को हुआ? अगला क्वेश्चन, x सप्ताह x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? ठीक है, इसके बाद p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? क्वेश्चंस आपको सभी हल करने हैं, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप कमेंट बॉक्स में लाइव में आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइव में नहीं दे पा रहे हैं तो इसके पश्चात आप, हो सकता है कि जब भी वीडियो देखोगे या जब भी आप देख रहे हैं तब आप सभी बच्चों को आंसर देना है। और अब हम आपसे चाहते हैं अलविदा। आप अपना ध्यान रखें, परमपिता परमेश्वर आप पे असीम कृपा बनाए रखें, और हम लोगों की दुआएं आपके साथ सदैव बनी रहेंगी, और आपका पार प्रेम यूं ही बना रहे। आप सब खुश रहें। आपको तमाम स्रोतों से और इस प्रकृति से ओतप्रोत प्यार और प्रेम मिले, और आप लोग भी अच्छा काम करें, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ें और पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ अपने अध्ययन को पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।